हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है एक बार फिर। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला था कि एमसीआरई का जो है नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। तो जो नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जो इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको पता चले कब से कब तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। इसका जो है आपका कहाँ का वैकेंसी निकाला गया है, और ये जो पोस्टें हैं सभी की सभी जो है परमानेंट पोस्टें निकाला गया है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग डिटेल्स देखेंगे, कहाँ पे कितना पोस्ट कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आपका आज जो है इवनिंग में इसका जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज किया गया है, जो कि पहले ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया था। ठीक है, ये जो है आपका एम्स से निकाला गया वैकेंसी एंड अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो भी वैकेंसी जो भी इंस्टीट्यूट है वो जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट निकाला गया, जैसे कि CNCI है, आपका दिल्ली का जो है दिल्ली का जो भी है बहुत सारे हॉस्पिटल ये है, आर्म फोर्स का है, ये सारे जो है आपका निकाला गया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कहाँ पे है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं लेकर के आपको क्रोम ब्राउज़र पे। तो ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका एमसीआरई का। यहाँ पे जाएंगे आप लोग ओपन करके, इसके बाद जाएंगे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 5 का जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया, लाइव एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। तो हम लोग व्यू डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। चलिए देखते हैं ये कब रिलीज़ किया गया है। तो आज ही के दिन 13 जून को जो है रिलीज़ किया गया है। डिटेल्स जो है इसके नीचे दिया गया है। ये कंडक्टेड जो किया जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा जो है ये कराया जाता है। इसका देखिए क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो इसका लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन करने का कब तक है आपका 3 जुलाई अप टू 5 PM तक रहने वाला है। इसके बाद जो है आपका स्टार्ट कब से है फॉर्म फिलअप, तो यहाँ पर दिया डेट ऑफ अपलोडिंग एंड डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 13/6/2026 से स्टार्ट है। क्लोज कब होने वाला है 3/7/2026 को क्लोज होने वाला है। सबमिशन ऑफ NOC बोला गया है एप्लीकेशन अप्लीकेंट वर्किंग इन द गवर्नमेंट जो भी कैंडिडेट आप काम कर रहे हैं उसके लिए दिया गया सबमिशन जो है NOC का 8/7/2026 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन 11/7/2026 तक है। इशू ऑफ एडमिट कार्ड एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ CBT जो है 25 से लेकर 27 जुलाई तक टेंटेटिव होने वाला है इसके बीच में। डेट ऑफ स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड, लेटर आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। एज पर इंस्टीट्यूट है, सभी जगह पे नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे है वैकेंसी। तो एम्स अवंतीपुरा निकाला गया है, भटिंडा, एम्स भोपाल, वो एम्स भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, एम्स कल्याणी का भी है। ठीक है, एम्स मंगलागिरी, एम्स मदुरई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, राजकोट, रेवाड़ी, ऋषिकेश, विजयवाड़ा, एम्स सेंट्रल आर्म फोर्स का जो है वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एंड एम्प्लॉय ESIC से भी वैकेंसी निकाला गया। इसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कालावती सारण चिल्ड्रन हॉस्पिटल, पास्टर इंस्टीट्यूट इंडिया, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस, और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ से भी वैकेंसी निकाला गया है। ये सारा वैकेंसी निकाला गया है। इसमें जो है आपका एज लिमिट के बारे में दिया गया किसको कितना रिजर्वेशन मिला है। तो ये सब जो है डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कहाँ पे कितना पोस्टें हैं। अच्छा, CBT की यहाँ पे दिया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका, जिसमें कि 100 MCQ रहने वाला है, और टोटल नंबर ऑफ जो है आपका 400 होने वाला है एग्ज़ाम। और ड्यूरेशन जो रहने वाला है हाफ एन आवर रहने वाला है, 90 मिनट्स का। ठीक है,
20 MCQ रिलेटेड रहेगा आपका किससे, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, और 80 मार्क्स जो रहने वाला है आपका सब्जेक्ट डोमेन से रहने वाला है, जो भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, जिस पोस्ट जो भी आपके पास डिग्री है उससे रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन, वेयर ईच सेक्शन विल बी कंटेन 20 क्वेश्चन, फॉलोइंग विल बी अप्लीकेबल। आप जो इसमें भी जो क्वेश्चन जो है आपका 20-20 करके 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। सभी के लिए आपको अलग अलग से जो है आपका टाइम टेबल दिया जाएगा, उसके बीच में आपको करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि ईच सेक्शन अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स ड्यूरेशन एट वन टाइम, ओनली एक्सेस विजिबल एक्टिव, जो भी एक बार में एक ही आप जो है आपका सेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। एक्सेस टू विजिबल एक्टिव पार्ट टू व्यू, आंसर विल बी डिसेबल आफ्टर लेफ्ट सेट। एक बार में आप जो डिसेबल हो जाएगा, टाइम चला जाएगा, उसके बाद आप दोबारा उसको नहीं कर सकते, ये बताया जा रहा है। इसका मीडियम जो रहेगा आपका यहाँ पे दे दिया गया बाइलिंगुअल, कोई एग्जाम बाइलिंगुअल रहने वाला है, कुछ जो है आपका ओनली इंग्लिश में रहने वाला है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है, सबके अलग अलग हैं, इसको आप लोग डिटेल्स देख लीजिएगा। रिजोल्यूशन ऑफ द टाई केस, जब टाई हो जाएगा, दो कैंडिडेट का यदि समान हो जाएगा, सेम हो जाएगा मार्क्स, तो क्या किया जाएगा उस कंडीशन में, इसका बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं लैब टेक्नीशियन का नीचे कितना क्या पोस्ट रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है सबसे पहला जो है एम्स मदुरै में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो है पे लेवल 5 रहने वाला है आपका, जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट है। इसके बाद आता है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट दिल्ली में भी है। आपका एज लिमिट जो है 27 दिया गया है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स भुवनेश्वर का भी है। सबका एक ही आपका दिया गया जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, साथ ही साथ जो डिप्लोमा होना चाहिए, 2 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद जो 100 बेड के हॉस्पिटल से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो बैचलर डिग्री यदि रहेगा तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जैसे देखिए और में दिया गया है 10+2 विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका डीएमएलटी वाले भी कर सकते हैं, डीएमएलटी वाले को एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। और इसका जो है बैचलर डिग्री वाले को नहीं मांगा गया। इसके बाद जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स मंगलागिरी का जो है, इसका एज लिमिट 18 से 27 है, 5 इयर्स, सो लेवल 5 है, और इसका भी सेम क्वालिफिकेशन डिमांड है। इसका जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स रायबरेली, इसका भी सेम एज लिमिट है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट रेवाड़ी, इसका भी सेम एज लिमिट है। बाकी जो है क्वालिफिकेशन सेम है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का भी है एम्स विजयवाड़ा। इसके बाद सेंट्रल आर्म फोर्स का है। इसके बाद बर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से भी है। इसका जो है आपका लेवल 5 है, और एज लिमिट जो 18 से लेकर के 27 दिया गया है। इसका जो क्वालिफिकेशन डिमांड है 10+2 होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 1 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि आपको 100 बेड का हॉस्पिटल का ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है लैब अटेंडेंट का है, रायपुर में है आपका, भोपाल में है, ऋषिकेश में है, एम्स पटना में है, एम्स भुवनेश्वर, देवघर जो, ठीक है, और जोधपुर में जो है दिया गया है। इसका जो लैब अटेंडेंट के लिए जो है ग्रेड जो है 2 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, साथ ही जो एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में। इसके बाद आता है लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है एम्स बठिंडा, देवघर। इन लोगों का जो है आपका जो मांगा गया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। लेकिन यहाँ पे दिया गया है डिजरेबल बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स डीएमएलटी वाले जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, करेंगे, उसका जो है आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद निकला है लैब टेक्नीशियन नागपुर का है, लैब टेक्नीशियन सीएनसी कोलकाता का है। इसका एज लिमिट जो है
ज़्यादा है आपका, और 35 तक दिया गया है, बाद बाकी जो है 30 तक ही दिया गया है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में लेवल 5 में। इसका जो है थोड़ा अलग है, रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन का बैचलर डिग्री होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स बोला गया है, होना ही चाहिए। ठीक है, मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर्स का जो है आपका सर्टिफाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट डिग्री इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इसका अलग से दिया गया है। इसके बाद आ गया है आर्म फोर्स का जो है उसका लेवल 6 का जो है दिया गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है, साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है 100 बेड के हॉस्पिटल से। इसके बाद एम्स न्यू दिल्ली का है, रायपुर का है, भोपाल का है, सेम सबका सेम जो है आपका एक क्वालिफिकेशन है। इसके बाद एक आता है टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है, जो कि टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है टेक्निकल सुपरवाइजर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एम्स भोपाल का है। इसका एज लिमिट जो है 40 ईयर्स तक का दिया गया, पे लेवल आपको बहुत ही अच्छा है 7 का दिया गया है। इसके लिए बीएससी लैब टेक्नोलॉजिस्ट दैट मीन्स बीएमएलटी वाले मांग रहे हैं, और साथ साथ जो है 10 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस मांग रहा है इन कॉन्सर्न फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स मंगलागिरी का जो है 25 से 35 ईयर्स का जो है एज लिमिट है, लैब टेक्नोलॉजी बीएमएलटी मांगा गया है, और 5 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है इन कॉन्सर्न फील्ड में। इसके बाद जो आता है टेक्नीशियन का जो है आपका कालावती का है, ग्रेड 4 है, टेक्नीशियन नागपुर का है 6 है, लेबोरेटरी अटेंडेंट रूरल हेल्थ, इसमें जो है आपका टोटल 2 पोस्ट हैं। इतना सारा पोस्ट अब इसमें जो है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन में कहाँ पे कितना पोस्ट उसका जो है यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि देखिए एम्स मदुरई में टोटल 4 सीटें हैं, एम्स न्यू दिल्ली में जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का 46 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद आता है भुवनेश्वर में टोटल 4 सीटें हैं, मंगलागिरी में टोटल 13 पोस्टें हैं। इसके बाद आता है रायबरेली में टोटल 2 है, आपका रेवाड़ी में 2 है, विजयपुर में आपका 4 है, सेंट्रल आर्म फोर्स में जो है 7 है, जूनियर इसका बर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में टोटल 10 पोस्टें हैं। इसके बाद जो है आपका एम्स बिलासपुर में जो है आपका टोटल 3 पोस्टें हैं, लैब अटेंडेंट का जो है टोटल 6 पोस्ट है, रायपुर भोपाल में 17 पोस्टें हैं, बिलासपुर में 3 है, ऋषिकेश में 20 है, एम्स पटना में 3 पोस्टें हैं, एम्स भुवनेश्वर में टोटल 12 पोस्टें हैं। इसके बाद आता है भटिंडा में टोटल 3 है, आपका जोधपुर में 8 है, देवघर में 4 पोस्टें हैं लैब अटेंडेंट का, देवघर का जो है लैब टेक्नीशियन टोटल 1 पोस्टें हैं, और कोलकाता में जो है CNCI का टोटल 9 पोस्टें हैं, एम्स नागपुर 1 पोस्टें हैं, और एम्स न्यू दिल्ली का जो है लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट है टोटल 25 है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है आपका दिल्ली एम्स से निकाला गया है, टोटल 60 के आसपास 70 के आसपास है, यहाँ पर 25 है, और उधर जो बताया था 46 के शायद आसपास था। ठीक है, इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट का जो है टोटल 4 पोस्टें हैं, एम्स भोपाल में 3 पोस्टें हैं। इसके बाद आता है एम्स पटना में टोटल 7 पोस्टें हैं। ऐसे करके 1-2 पोस्टें करके है हर जगह। इस वीडियो में जो है आपको दिखा दी लैब टेक्नीशियन के टोटल कितने पोस्टें हैं, लास्ट डेट कब से कब तक रहने वाला है, और डिटेल्स जो है आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसके बाद पूरा एक बार केयरफुली रीड कीजिएगा, इसके बाद ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, यदि जो भी आप हमसे हेल्प होगा वो हम कर सकेंगे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट है सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो बहुत ही अच्छा अवसर है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।